अच्छा, पिछले वीडियो में जो एक से ज़्यादा एसएचएम को कंबाइन करने के जो अपन ने एग्जांपल्स देखे थे, तो उस एग्जांपल में जिन एसएचएम्स को अपन ने सुपर इम्पोज कराया था, उन एसएचएम्स का नेचर क्या था? वो एसएचएम्स को हम बोलते हैं कोलिनियर एसएचएम्स। ठीक है, कोलिनियर एसएचएम का क्या मतलब निकला? जैसे पिछले वीडियो के एग्जांपल में अपन ने 3 एसएचएम लिए थे, y1, y2, y3। तीनों ही एसएचएम जो है वो y एक्सिस पे थे। मतलब यदि जो बॉडी जो एसएचएम कर रही है, वो तीनों ही एसएचएम के कारण यदि मोशन करती तो y एक्सिस में ही होता है ना। y1 भी y एक्सिस पे था, y2 और y3 तीनों ही y एक्सिस पे थे। तो एक्सिस चूंकि सेम है, तो उन एसएचएम्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर एसएचएम। ठीक है, तो इस एग्जांपल में अपन देखेंगे कि यदि हम दो एसएचएम्स को कंबाइन करें जिनका इंडिविजुअल जो डिस्प्लेसमेंट है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो किस तरह का मोशन होता है बॉडी का, है ना, वो देखते हैं। तो क्लियर कर देते हैं। तो इस वाले केस में जैसे x है वो सपोज a1 cos ओमेगा t है, ठीक है, और y जो है वो है a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, तो जो पहला वाला एसएचएम है, यदि दूसरा एसएचएम होता ही नहीं है ना, पहला वाला एसएचएम के इन्फ्लुएंस में यदि बॉडी ऑसिलेट करती, तो पहला वाला एसएचएम जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, और जो दूसरा वाला एसएचएम है ना, y लिखा हुआ है, दूसरा वाला एसएचएम जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो अब अपने को इन दोनों एसएचएम्स को कंबाइन करना है। तो डिपेंडिंग ऑन कि ये फेज की क्या वैल्यू है, जो बॉडी का मोशन जो है वो अलग अलग टाइप का और अलग शेप ले लेता है। ठीक है, अपन दो केस देखेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो पहला केस लेते हैं। पहला केस है ना, 5 को 0 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएंगी? a1 cos ओमेगा t और y हो जाएगा a2 sin ओमेगा t। 5 0 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी इस केस में बॉडी का रिजल्टेंट मोशन निकालने के लिए हमको बेसिकली क्या करना है? ओमेगा टी एलिमिनेट करना है, ठीक है, क्योंकि ये एसएचएम जो है इंडिविजुअली यदि एक्ट करते हैं तो बॉडी को अलग अलग एक्सिस पे मूव कराते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से अपन ने वेक्टर एडिशन वगैरह किया था, है ना, वो यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। तो बॉडी का रिजल्टेंट मूवमेंट पता करने के लिए इस तरह के केसेस में हमको बेसिकली हमारा पर्पज है ओमेगा टी एलिमिनेट करना, ठीक है। तो ओमेगा टी को एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी को आइसोलेट कर लें और स्क्वायर करके ऐड कर दें, है ना। कॉस ओमेगा टी जो है वो क्या आ जाएगा? एक्स बाय a1 और साइन ओमेगा टी ये क्या आ जाएगा? y बाय a2। स्क्वायर करके हम ऐड कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाता है? एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये आप फैमिलियर हैं, ये किसकी इक्वेशन है? ये एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। तो बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो एक एलिप्स के फॉर्म में होगा, है ना। उसको बना देते हैं यहाँ पे। तो बॉडी का मूवमेंट जो है वो इस फॉर्म का हो जाएगा, है ना। ये बॉडी जो है वो एक एलिप्टिकल पाथ लेगी और एक्स एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? y को 0 रख दें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये a1 है, और x को 0 रख दें तो y की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये a2 है। तो बॉडी का ये पाथ हो जाता है। अच्छा, फेज की एक और वैल्यू लेते हैं, है ना, दूसरा केस देखते हैं। अच्छा, फाई की वैल्यू पाई बाय 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो पाई बाय 2 होने पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और ये क्या हो गया? a2 कॉस ओमेगा टी हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को और ये जो पहली वाली इक्वेशन है, ओमेगा टी एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 1 और 2 को। तो क्या आ जाएगा अपने पास में? y अपॉन एक्स इज इक्वल टू a2 बाई a1। तो y कितना हो गया? y जो है वो
a2 by a1 इंटू एक्स। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, दिख रहा है, और जिसका स्लोप जो है वो a2 by a1 है। ठीक है, और ये लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन मतलब इस वाले पॉइंट से पास कर रही है। तो इसको यदि अपन ड्रॉ करेंगे, बॉडी का मोशन यदि हम ड्रॉ करें तो बॉडी कुछ इस तरह से मूव करेगी। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो जाएंगी, x इज इक्वल टू a1 पे y की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो a2 हो जाएगी, और x इज इक्वल टू माइनस a1 पे y की वैल्यू माइनस a2 हो जाएगी। ठीक है, तो बॉडी जो है वो इस स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मूव करेगी। ठीक है,